परिचय। छात्रों, हम सभी सरल रेखाओं के बारे में जानते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इन्हें किसने शामिल किया? ठीक है, मैं बताता हूं। रेखा या सरल रेखा के विचार को प्राचीन गणितज्ञों द्वारा अपनाया गया। यूक्लिड उन्हीं में से एक थे। अध्यापक जी, उन्हें सरल रेखा को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों, नगण्य चौड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया। यूक्लिड ने एक रेखा को लंबाई कम चौड़ाई के रूप में परिभाषित किया और आधारभूत गुणधर्मों के रूप में ऐसे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जो सिद्ध नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने ज्यामिति की रचना की। क्या आपको पता है कि हम उस ज्यामिति को क्या कहते हैं? यूक्लिड ज्यामिति। बच्चों, नगण्य चौड़ाई और गहराई वाली सीधी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सरल रेखा को अपनाया। यूक्लिड ने एक रेखा को लंबाई कम चौड़ाई के रूप में परिभाषित किया और आधारभूत गुणधर्मों के रूप में ऐसे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जो सिद्ध नहीं हो पाए, जिनसे उन्होंने ज्यामिति की रचना की। क्या आपको पता है कि हम उस ज्यामिति को क्या कहते हैं? शाबाश! हाँ, तुम सही हो। यूक्लिड ज्यामिति। लेकिन आधुनिक गणित में रेखा की अवधारणा का उस तरीके से गहराई से संबंध है जिसके अनुसार ज्यामिति की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, वैश्लेषिक ज्यामिति में तल में एक रेखा को प्रायः उन बिंदुओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके निर्देशांक दिए गए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लेकिन आपतन ज्यामिति में एक रेखा स्वतंत्र वस्तु हो सकती है जो उन बिंदुओं के समूह से अलग होती है जो इस पर स्थित होते हैं। आइए सरल रेखाओं के बारे में और जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ढाल अंतःखंड रूप की व्याख्या करना। अंतःखंड रूप की व्याख्या करना। लंब रूप को जानना। एक रेखा के व्यापक समीकरण को लिखना। एक बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ढाल अंतःखंड रूप। किसी रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए शायद ढाल अंतःखंड रूप का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ढाल अंतःखंड रूप के प्रयोग में समर्थ होने के लिए आपको निम्न करने की जरूरत है। एक रेखा की ढाल ज्ञात करना और रेखा का y अंतःखंड ज्ञात करना। सामान्यतः ढाल अंतःखंड रूप में निम्न सूत्र को माना जाता है। y बराबर mx जमा b, जहां m रेखा की ढाल है और b y अंतःखंड है। ढाल अंतःखंड रूप का उदाहरण। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो y अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर 2 इकाई की दूरी पर काटती है और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। हल। ज्ञात है कि यदि हम m ढाल वाली कोई रेखा y अंतःखंड बनाती सी है तो रेखा के समीकरण को y बराबर mx जमा c के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहां c बराबर 2 और m बराबर tan 30 डिग्री, जो कि 1/वर्गमूल 3 के बराबर है,
इस प्रकार दी गई रेखा का अभीष्ट समीकरण है y बराबर x बटे वर्गमूल 3 जमा 2। इसे हल किया जा सकता है x घटा वर्गमूल 3y जमा 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप दोनों अक्षों के अंतःखंडों पर आधारित रेखाखंड का समीकरण होता है। x अक्ष और y अक्ष पर क्रमशः a और b अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण है। x बटे a जमा y बटे b बराबर 1। ax अंतःखंड है, by अंतःखंड है। a और b अशून्य होने चाहिए। लंब रूप। किसी रेखा के समीकरण को निर्धारित करने की विधियां सामान्यतः रेखा पर एक बिंदु या बिंदुओं के बारे में किसी जानकारी पर निर्भर करती हैं। लंब रूप एक ऐसी विधि है जिसमें रेखा के किसी भी बिंदु के बारे में पहले से जानकारी की जरूरत नहीं होती है। रेखा के बारे में इसकी मूल बिंदु से दूरी तथा लंब और x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात होता है, जहां कोण को x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा जाता है। एक सरल रेखा के समीकरण का लंब रूप है x cos अल्फा जमा y sin अल्फा घटा p बराबर 0, जहां अल्फा x अक्ष से रेखा पर मूल बिंदु से लंब के बीच का कोण है तथा p लंब की लंबाई है। लंब रूप का उदाहरण। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 5 इकाई की लंबवत दूरी पर है और लंब द्वारा धन x अक्ष के साथ निर्मित कोण 30 डिग्री है। आइए इसे हल करते हैं। यदि p मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तथा ओमेगा लंब द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ निर्मित कोण है, तो रेखा के समीकरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं x cos ओमेगा जमा y sin ओमेगा बराबर p। यहां p बराबर 5 इकाई और ओमेगा बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार दी गई रेखा का अभीष्ट समीकरण है x cos 30 डिग्री जमा y sin 30 डिग्री बराबर 5। इसे हल किया जा सकता है x वर्गमूल 3 जमा y बराबर 10। रेखा का व्यापक समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 रूप की कोई समीकरण जहां a और b एक साथ 0 नहीं है व्यापक रैखिक समीकरण या रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। व्यापक समीकरण के विविध रूप। ढाल अंतःखंड रूप। यदि b 0 के बराबर नहीं है तो ax जमा by जमा c बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है y बराबर घटा a x बटे b घटा c बटे b, या y बराबर mx जमा स्मॉल c, जहां m बराबर घटा a बटे b, स्मॉल c बराबर घटे c बटे b, y अंतःखंड है। यदि b बराबर 0 तो x बराबर घटा c बटे a बराबर x अंतःखंड है, जो कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसकी ढाल अपरिभाषित है। अंतःखंड रूप। यदि c 0 के बराबर नहीं है तो ax जमा by जमा c बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, या x बटे
ए जमा वाई बटे बी बराबर 1, जहां ए बराबर घटा सी बटे ए बराबर एक्स अंताखंड, बी बराबर घटा सी बटे बी बराबर वाई अंताखंड। यदि सी बराबर 0 तो ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है: ए एक्स जमा बी वाई बराबर 0, जो मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा है और इसलिए अक्षों पर 0 अंतःखंड है। लंब रूप: मान लें x cos ओमेगा जमा y sin ओमेगा बराबर p। समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 या ax जमा by बराबर घटा c के द्वारा प्रदर्शित रेखा का लंब रूप है। इस प्रकार दोनों समीकरणें समान हैं और इसलिए a बटे cos ओमेगा बराबर b बटे sin ओमेगा बराबर घटा c बटे p। इससे हमें प्राप्त होता है cos ओमेगा बराबर घटा AP बटे c और sin ओमेगा बराबर घटा BP बटे c। और अब sin वर्ग ओमेगा जमा cos वर्ग ओमेगा बराबर घटा AP बटे c पूरे का वर्ग जमा घटा BP बटे c पूरे का वर्ग बराबर 1, या p वर्ग बराबर c वर्ग बटे a वर्ग जमा b वर्ग, या p बराबर जमा घटा c बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल। इसलिए cos ओमेगा बराबर जमा घटा a बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल और sin ओमेगा बराबर जमा घटा b बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल। इस प्रकार समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 का लंब रूप है। x cos ओमेगा जमा y sin ओमेगा बराबर p, जहां cos ओमेगा बराबर जमा घटा a बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल, sin ओमेगा बराबर जमा घटा b बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल, तथा p बराबर जमा घटा c बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल। रेखा के व्यापक समीकरण का उदाहरण: 3x घटा 4y जमा 5 बराबर 0 को सभी रूपों में व्यक्त करें। हल: ढाल अंतःखंड रूप y बराबर 3 बटे 4x जमा 5 बटे 4, जहां m बराबर ढाल बराबर 3 बटे 4, c बराबर 5 बटे 4 अर्थात y अंतःखंड। अंतःखंड रूप: 3x घटा 4y बराबर घटा 5, 3x बटे घटा 5 जमा 4y बटे 5 बराबर 1, x बटे घटा 5 बटे 3 जमा y बटे 5 बटे 4 बराबर 1 अंतःखंड रूप। x अंतःखंड बराबर घटा 5 बटे 3, y अंतःखंड बराबर 5 बटे 4। लंब रूप: 3x घटा 4y बराबर घटा 5 घटा 3x जमा 4y बराबर 5, 5 से भाग करने पर घटा 3x बटे 5 जमा 4y बटे 5 बराबर 5 बटे 5 बराबर 1। x cos अल्फा जमा y sin अल्फा बराबर p, p 0 से अधिक है, जहां cos अल्फा बराबर घटा 3 बटे 5 sin अल्फा बराबर 4 बटे 5
P बराबर 1। रेखा 3x घटा 4y जमा 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु घटा 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। हल। दी गई रेखा का समीकरण है 3x घटा 4y जमा 2 बराबर 0 या y बराबर 3x बटे 4 जमा 2 बटे 4 या y बराबर 3x बटे 4 जमा 1 बटे 2, जो y बराबर mx जमा c रूप की है। दी गई रेखा की ढाल 3 बटे 4 है। ज्ञात है कि समांतर रेखाओं की ढालें समान होती हैं, इसलिए दूसरी रेखा की ढाल है m बराबर 3 बटे 4। अब उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल 3 बटे 4 है और जो बिंदु घटा 2 3 से गुजरती है, 3x घटा 4y जमा 18 बराबर 0। एक बिंदु की रेखा से दूरी। एक बिंदु की रेखा से दूरी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। एक रेखा ax जमा by जमा c बराबर 0 की बिंदु x1 y1 से लंबवत दूरी d को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। d बराबर ax1 जमा by1 जमा c का मापांक बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल। उदाहरण। बिंदु 3 घटा 5 की रेखा 3x घटा 4y घटा 26 बराबर 0 से दूरी ज्ञात करें। हल। दी गई रेखा है 3x घटा 4y घटा 26 बराबर 0। इसे 1 नाम दें। 1 की तुलना रेखा के व्यापक समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 3, b बराबर घटा 4 और c बराबर घटा 26। दिया गया बिंदु है x1 y1 बराबर 3 घटा 5। दिए गए बिंदु की दी गई रेखा से दूरी d 3 बटे 5 है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं y बराबर mx जमा c1 और y बराबर mx जमा c2 के बीच की दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। d बराबर c1 घटा c2 का मापांक बटे 1 जमा m वर्ग का वर्गमूल। यदि रेखाएं व्यापक रूप में हों, अर्थात ax जमा by जमा c1 बराबर 0 और ax जमा by जमा c2 बराबर 0, तो उनके बीच की दूरी है d बराबर c1 घटा c2 का मापांक बटे a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल। उदाहरण। समांतर रेखाओं 3x घटा 4y जमा 7 बराबर 0 और 3x घटा 4y जमा 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हल। यहां a बराबर 3, b बराबर घटा 4, c1 बराबर 7 और c2 बराबर 5, इसलिए अभीष्ट दूरी है d बराबर 7 घटा 5 का मापांक बटे 3 वर्ग जमा घटा 4 वर्ग का वर्गमूल बराबर 2 बटे 5। क्या आप जानते हैं दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मान लें दो रेखाओं के समीकरण हैं a1 x जमा b1 y जमा c1 बराबर 0। इसे 1 नाम दें।
और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, इसे 2 नाम दें। मान लें कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु P x1 y1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब x1 y1 दी गई समीकरणों में से प्रत्येक को संतुष्ट करता है। इसलिए a1 x1 जमा b1 y1 जमा c1 बराबर 0 और a2 x1 b2 y1 जमा c2 बराबर 0। वज्र गुणन द्वारा इन दोनों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है। यहां 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एम ढाल वाली रेखा पर बिंदु x, y और y अंतःखंड C रेखा पर स्थित होते हैं यदि और केवल यदि y बराबर mx जमा c हो। यदि m ढाल वाली एक रेखा x अंतःखंड D बनाती है तो रेखा का समीकरण y बराबर m गुणा x घटा d होता है। x और y अक्ष पर क्रमशः a और b अंतःखंड बनाने वाली एक रेखा का समीकरण x बटे a जमा y बटे b बराबर 1 होता है। मूल बिंदु से लंब दूरी p तथा लंब और धन x अक्ष के बीच ओमेगा कोण वाली रेखा के समीकरण को x cos ओमेगा जमा y sin ओमेगा बराबर p द्वारा व्यक्त किया जाता है। ax जमा by जमा c बराबर 0 रूप का कोई समीकरण जिसमें a और b एक साथ 0 न हो व्यापक रैखिक समीकरण या एक रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। एक रेखा ax जमा by जमा c बराबर 0 की एक बिंदु x1 y1 से लंबवत दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। समांतर रेखाओं ax जमा by जमा c1 बराबर 0 और ax जमा by जमा c2 बराबर 0 के बीच की दूरी को इस प्रकार निरूपित करते हैं।